डियर स्टूडेंट्स, बीए प्रथम वर्ष द्वितीय पेपर राजस्थान भूगोल के अंतर्गत हम राजस्थान के प्रमुख खनिजों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले के लेक्चर में हम धात्विक और अधात्विक खनिजों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक एवं आणविक खनिजों के बारे में, जिसमें सबसे पहला आता है अभ्रक। अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। विश्व का लगभग 70 से 80% अभ्रक भारत में उत्पादित किया जाता है। यहाँ पर मॉस्कोबाइट, रूबी अभ्रक, बायोराइट या गुलाबी अभ्रक आग्नेय व कायांतरित चट्टानों से निकाला जाता है। अभ्रक जो होता है वो नम्य, हल्का, चमकीला, पारदर्शी, परतदार, विद्युत रोधी, कठोर और उच्च द्रवांक वाला खनिज होता है। इसका प्रयोग विद्युत कार्य, वायुयान उद्योग, सैन्य साज सामान, औषधि निर्माण, टेलीफोन, रेडियो, दूरदर्शन, मोटर, वायरलेस, सजावट के सामान, चश्मे और भट्टियों की ईंटों में, जो भट्टियों में ईंटें बनाई जाती हैं उन्हें बनाने में प्रयोग किया जाता है। प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो राजस्थान का आंध्र प्रदेश के बाद भारत में दूसरा स्थान है। राजस्थान में हल्के हरे व गुलाबी रंग का उत्तम किस्म का अभ्रक प्राप्त होता है। प्रमुख उत्पादक जिले हैं भीलवाड़ा, उदयपुर, अजमेर, राजसमंद। इसके अलावा अन्य उत्पादक जिलों में आते हैं टोंक, अलवर, भरतपुर, डूंगरपुर। सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है भीलवाड़ा में। यहाँ पे अभ्रक की मंडी है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा भंडार भी हैं। भीलवाड़ा में प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं दांता, टूंका, फूलिया, भुनास, बनेड़ी, शाहपुरा और प्रतापपुरा। दूसरा जो जिला है वो है उदयपुर, चंपागुड़ा, सरवारगढ़, भगतपुरा। दूसरा जो आणविक खनिजों के अंतर्गत आता है वो आता है यूरेनियम, जो अणु शक्ति से संबंधित खनिज है। इसकी प्रमुख खानें हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा और किशनगढ़ में। इसके बाद नेक्स्ट जो खनिजों में आते हैं वो आते हैं बहुमूल्य पत्थर, जिसमें सबसे पहला है पन्ना। पन्ना एक बहुत ही दुर्लभ और बहुमूल्य रत्न है। इसको हरी अग्नि, मरकत, एमरल्ड भी बोलते हैं। इसके उत्पादन की अगर हम बात करें तो वर्तमान में अभी हाल ही के कुछ समय में ब्रिटेन की माइंस मैनेजमेंट कंपनी ने भिवानी, अजमेर से गमगोड़ा, राजसमंद व नाथद्वारा तक फाइन ग्रेड पन्ने की विशाल पट्टी का पता लगाया है। पन्ना मंडी जयपुर में है। उत्पादक जिला उदयपुर, उसमें प्रमुख स्थान है कालागुमान, तीखी, देवगढ़, राजसमंद में काकरौली और अजमेर में गुड़ास, राजगढ़ और भूवनी। दूसरा आता है तांबड़ा। इसको रक्तमणि या गार्नेट भी कहते हैं। ये भी बहुमूल्य रत्न है। लाल, गुलाबी और पारदर्शी पत्थर के रूप में मिलता है। यह जैम और अब्रेसिव दो प्रकार का होता है। राज्य में, हमारे राजस्थान राज्य में जैम किस्म का जो तांबड़ा है वो अधिक मिलता है। इसके उत्पादन में राजस्थान को एकाधिकार प्राप्त है। इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन राजमहल टोंक में होता है। टोंक में कल्याणपुरा नामक स्थान पर भी इसका उत्पादन किया जाता है। भीलवाड़ा में कमलपुरा, दादिया, बलिया, खेड़ा, अजमेर में सरवाड़ और बरबारी में इसका उत्पादन होता है। अब हम पढ़ते हैं उर्वरक खनिज के बारे में, यानी जो खाद के रूप में, रासायनिक खाद के रूप में यूज़ में लाते हैं। इसमें आता है सबसे पहला जिप्सम। तयदार खनिज है। इसका जो रवेदार रूप है वो सेलेनाइट कहलाता है। इसमें 16 से 19% कैल्शियम होती है और 13 से 16% सल्फर होता है। इसको हम सेलरवड़ी, हरसौट और खड़िया मिट्टी के नाम से जानते हैं। इसका जो उपयोग है वो कृषि में जो क्षारीय भूमि होती है उसके सुधार के लिए मृदा सुधारक के रूप में, तिलहनी, दलहनी और गेहूं की जो फसलें हैं उनमें पोषक तत्वों के रूप में किया जाता है। जब खेतों में बुवाई करते हैं तो बुवाई से पहले या बुवाई के समय खेत में जिप्सम डालने से तिलहन में तेल की मात्रा और दलहन में जो प्रोटीन की मात्रा होती है उसमें वृद्धि होती है और इसके जो दाने होते हैं वो भी सुडौल और चमकदार बनते हैं। राजस्थान में भारत का 90% जिप्सम उत्पादित होता है और सबसे ज़्यादा जिप्सम का उत्पादन है, यानी भंडार जो है इसके सबसे ज़्यादा वो नागौर में है। नागौर में भदवासी, गोठ मांगलोद और धोकरिया में उत्पादन होता है। बीकानेर में जामसर में जो जिप्सम है उसकी सबसे बड़ी, देश की सबसे बड़ी मंडी है, खान है। पुंगल, बिरसावर और हरकासर ये भी प्रमुख बीकानेर में उत्पादक स्थान हैं। जैसलमेर में मोहनगढ़, चांदन और मचाना। गंगानगर में सूरतगढ़ और तिलोनिया क्षेत्र। हनुमानगढ़ में किशनपुरा और पुरवरसर क्षेत्र प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। दूसरा आता है रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट एक तरह का पत्थर होता है जिसके अंतर्गत 22% फॉस्फोरस होता है। इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा खाद बनाने, लवणीय भूमि के उपचार में किया जाता है। इसके साथ ही सौंदर्य प्रसाधन और जंगरोधी लेप बनाने में भी किया जाता है।
प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों की हम बात करें तो लगभग 56% रॉक फॉस्फेट राजस्थान उत्पादित करता है। RSMDC के द्वारा झमार कोटरा में रॉक फॉस्फेट बेनिफिशियल संयंत्र लगाया गया है। फ्रांस की सोफ्रा माइंस ने रॉक फॉस्फेट परिशोधन संयंत्र लगाने का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। इसके सर्वाधिक भंडार उदयपुर में मिलते हैं। प्रमुख उत्पादक स्थान है उदयपुर में झामर कोटड़ा, नीमच माता, बैलगढ़, कानपुरा, सीसारामा और भीडर। सीकर में है कानपुरा, जैसलमेर में है बिरमानिया लाठी सीरीज और बांसवाड़ा में है सालोपत। इसके बाद हम बात करते हैं रासायनिक खनिजों के बारे में, जिसमें आता है चूना पत्थर। ये एक अवसादी चट्टान है और मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट के जो क्रिस्टलीय रूप होते हैं कैल्साइट, एरेगोनाइट, उनसे मिलकर बना होता है। चूना पत्थर 3 तरह का होता है। पहला है केमिकल ग्रेड जो जोधपुर और नागौर में मिलता है। दूसरा है स्टील ग्रेड जो सानू, जैसलमेर और उदयपुर में मिलता है। तीसरा है सीमेंट ग्रेड जो चित्तौड़गढ़, नागौर, बूंदी, बांसवाड़ा, कोटा और झालावाड़ में मिलता है। इसका जो सबसे ज़्यादा प्रयोग है चूना पत्थर का वो सीमेंट उद्योग, इस्पात और चीनी परिशोधन में किया जाता है। चूना पत्थर उत्पादन में सबसे ज़्यादा जो भंडार है वो चित्तौड़गढ़ में है, जो कि वहाँ पे उत्पादन होता है भैंसरोडगढ़, निम्माहेड़ा, मांगरोल और शंभूपुरा में। अलवर में राजगढ़ और थानागाजी में, जैसलमेर में सानू और रामगढ़, बूंदी में लाखेरी और इंद्रगढ़, उदयपुर में दरौली और भदौरिया, नागौर में गोटन और मुंडवा और जोधपुर के बिलाड़ा में। सेकंड आता है नमक। नमक जो है वो सोडियम क्लोरीन गैस का मिश्रण होता है। प्रमुख जो उत्पत्ति होती है इसकी वो खारी जो झीलें होती हैं उनसे होता है। राजस्थान में सांबर, डीडवाना और डेगाना क्षेत्र में नमक की झीलें हैं जिनमें नमक का उत्पादन किया जाता है। सांबर झील में 3 प्रकार का नमक बनता है, क्यार नमक, रेस्टा नमक और पान नमक। अन्य खनिजों की बात करें तो इसमें आता है संगमरमर जो कि एक कायांतरित शैल है। चूना पत्थर के कायांतरण से इसका निर्माण होता है। ये संगमरमर शब्द जो है वो फारसी से निकला है जिसका अर्थ होता है मुलायम पत्थर। ये एक इमारती पत्थर है जिसका प्रयोग शिल्पकला निर्माण अवयव के लिए किया जाता है। प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा संगमरमर का उत्पादन राजस्थान में ही होता है। राजस्थान में भी राजसमंद प्रथम स्थान पर है। सर्वश्रेष्ठ संगमरमर मकराना नागौर में होता है, मतलब अच्छी क्वालिटी। मार्बल की सबसे बड़ी खान जो है वो किशनगढ़ अजमेर में है। सफ़ेद कैल्साइटिक संगमरमर जो होता है जिससे ताजमहल का निर्माण हुआ है ये मिलता है राजसमंद और मकराना में। हरा काला मिश्रित संगमरमर डूंगरपुर कोटा में। काला संगमरमर भैंसलाना जयपुर में। लाल संगमरमर धौलपुर में। गुलाबी संगमरमर भरतपुर तथा जालौर में। हरा सर्पेंटाइन संगमरमर उदयपुर में। हल्का हरा संगमरमर डूंगरपुर। बादामी संगमरमर जोधपुर। पीला संगमरमर जैसलमेर। सफ़ेद स्फटिकीय संगमरमर अलवर। लाल पीला छींटदार संगमरमर जैसलमेर। सतरंगी संगमरमर खांदरा गांव पाली। धारीदार संगमरमर जैसलमेर। संगमरमर की जो मंडी है वो किशनगढ़ में है, राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर स्थित है। संगमरमर की मूर्तियां जयपुर में बनती हैं और संगमरमर की जो जाली हैं वो जैसलमेर में बनती हैं। जैसा कि आपको चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि एक काली गोले के माध्यम से ग्रेनाइट का उत्पादन दिखाया गया है जो कि मुख्यतः जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, जयपुर और इसके अलावा डूंगरपुर, उदयपुर क्षेत्रों में है। चूना पत्थर को बिल्कुल काले गोले के माध्यम से दिखाया गया है जो जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, पाली, जोधपुर, जालौर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ इन प्रमुख स्थानों पर देखने को मिलता है। इसके बाद आधा काला और आधा वाइट जो गोला है उसके माध्यम से संगमरमर दिखाया गया है और चौकोर जिसमें क्रॉस बना हुआ है उसके माध्यम से बालू का पत्थर दिखाया गया है। और ये जो बालू का पत्थर है ये धौलपुर, भरतपुर, बूंदी इस एरिया में ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है बेंटोनाइट। ये मृदु सरंध्र आर्द्रता अवशोषी शैल होती है जो कि मुख्य रूप से मोंटमोरी लोनाइट और बिडेलाइट वर्ग के मृदु खनिजों से संगठित होता है। यह शैल ज्वालामुखी राप के अपघटन से निर्मित होता है। पानी में भिगोने पर यह फूल जाता है। इसका प्रयोग चीनी मिट्टी के बर्तन पर पॉलिश करने, कॉस्मेटिक एवं वनस्पति तेलों को साफ करने में किया जाता है। राजस्थान के प्रमुख वेलेंटाइन उत्पादक क्षेत्र बाड़मेर, हाथी की ढाणी, गिरल, अकाली, बीकानेर और सवाई माधोपुर में होता है। इसके बाद आता है घिया पत्थर। इसका सर्वाधिक उत्पादन उदयपुर में होता है। इसका उपयोग टैल्कम पाउडर, मूर्तियां बनाने, रंगीन पेंसिल बनाने आदि में किया जाता है।
बालू का पत्थर, इसका सबसे अधिक उत्पादन अजमेर, कोटा और भीलवाड़ा में होता है। हीरा, हीरा भी एक बहुमूल्य रत्न है। राजस्थान में इसका सर्वाधिक उत्पादन केसरपुरा प्रतापगढ़ में होता है, जबकि भारत में इसका सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। हीरे की सबसे बड़ी मंडी जौहरी बाजार मुंबई में है। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा गोलकुंडा खान आंध्र प्रदेश से निकाला गया, जिसको भारत से अंग्रेजों के द्वारा ब्रिटेन ले जाया गया। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट का उपयोग इमारत बनाने में होता है। इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन जालौर में होता है। जालौर को ग्रेनाइट सिटी भी कहा जाता है। जालौर में सर्वाधिक गुलाबी रंग का ग्रेनाइट पाया जाता है। राजस्थान में जो प्रमुख ग्रेनाइट उत्पादक क्षेत्र हैं वो हैं काला डेरा जयपुर, जहाँ काला ग्रेनाइट मिलता है, और जैसलमेर पीना ग्रेनाइट। मुल्तानी मिट्टी, इसका प्रयोग सौंदर्य प्रसाधन, खनिज तेल के विरंजन में होता है। राजस्थान को इसके उत्पादन में एकाधिकार प्राप्त है। मुल्तानी मिट्टी राजस्थान में होती है बाड़मेर में और बीकानेर में। तो इस तरीके से ये राजस्थान के प्रमुख खनिज हैं जिनके बारे में मैंने आपको पढ़ाया। हमारा ये टॉपिक जो है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। तो खनिजों के अंतर्गत हमने धात्विक, अधात्विक और अन्य सभी प्रकार के खनिजों के बारे में पढ़ा।